दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि चीन की कथनी और करनी में काफी ज्यादा फर्क होता है। वहीं दोस्तों आप लोग ये भी जानते होंगे कि भारत जो है सो अब चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। वहीं दोस्तों एक और सबक सिखाने के लिए भारत ने तैयारी कर ली है और अब भारत में इंपोर्ट होने वाले जितने भी लेड उत्पाद हैं जो कि चीन से आते हैं, इंपोर्ट होते हैं, उन सभी चीजों पर लगाम लगाया जा रहा है और मोदी सरकार ने इस पर एक सख्त कदम भी उठाया है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप लोग देख रहे हैं टुडे हिंदुस्तान न्यूज। सबसे पहले बात कर ली जाए, आप लोग जानते होंगे कि चीन से जितने भी लेड प्रोडक्ट आते हैं, जितने भी बल्ब्स लाइट्स आते हैं, जितने तरह के, उन सभी की जो क्वालिटी होती है काफ़ी घटिया होती है। वहीं दोस्तों अब भारत सरकार ने इन सभी चीज़ों पर पाबंदी लगा रही है और उस पर काफ़ी बड़े सख्त नियम भी लागू कर रही है। जहाँ बात कर ली जाए, जितने भी इंपोर्ट होने वाले कंसाइनमेंट हैं या जो भी माल आता है उनका पहले रैंडम तरीके से उसका सैंपल लिया जाएगा, उसके बाद 7 दिनों के लिए उसे BIS लैब में भेजा जाएगा। उसके बाद जब वो लेट जो प्रोडक्ट होंगे अगर मापदंडों पे खरे उतरते हैं तभी उसे एंट्री मिलेगी, नहीं तो उन सभी प्रोडक्ट को या तो वापस कर दिया जाएगा या तो वहीं पर नष्ट कर दिया जाएगा। जी हाँ, बात कर ली जाए दोस्तों तो अब भारत के इस कदम से चीन के लिए काफ़ी बड़ी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अगर चीन के घटिया लेड कंसाइनमेंट को भारत में एंट्री नहीं मिली तो उसे काफ़ी आर्थिक तौर पर चोट पहुंचना तय है, क्योंकि चीन के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक सामान का काफ़ी बड़ा मार्केट है। जी हाँ, तो दोस्तों इस तरह से भारत सरकार ने चीन पर इस तरह से कॉमर्शियल स्ट्राइक कर दिया है। जी हाँ, बता दें कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए जुलाई में ही भारत ने चीन से इंपोर्ट हो रहे कलर टेलीविजन पर अंकुश लगा दिया था। वहीं भारत के सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए सरकारी खरीद में चीनी कंपनियों को हिस्सा लेने से भी रोक लगा दी गई थी और अप्रैल में भारत ने अपने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI को लेकर भी नियम बदले हैं। जी हाँ, और बात कर ली जाए जिन से भारत की सीमाएं लगती हैं और FDI निवेश में को लेकर सरकार की मंजूरी भी मिल चुकी है। और बात कर ली जाए टिकटॉक और PUBG जैसे समेत कई तरह के चाइनीज ऐप्स पर भी बैन लगा दिए हैं भारत सरकार ने FDI का नियम से, जिससे होगा कि चीन की जो भी कंपनी है वो भारत में निवेश नहीं कर पाएगी। अब और निवेश करने के लिए पहले भारत सरकार का परमिशन चाहिए, जो कि भारत सरकार अब चीन को नहीं देने वाली है। वैसे दोस्तों इस तरह से भारत सरकार ने चीन को तरह तरह से उसके हथकंडे इस्तेमाल करके चीन को आर्थिक तौर पर काफ़ी नुकसान पहुंचा रहा है और बात कर ली जाए चीन को जोरदार झटके भी दे रहा है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, चीन को ये जितना बड़ा झटका भारत की तरफ से मिला है? और वहीं दोस्तों आप लोग ये भी जानते होंगे कि जापान सरकार भी, जी हाँ, जापान सरकार भी अब चीन में जितने भी उनकी कंपनियां हैं जापान की, अगर वो भारत में अपना कंपनी को शिफ्ट कर लेते हैं, अगर सारी कंपनी जितना भी चीन में व्यवस्थित है जापान सरकार की, अगर वो भारत में शिफ्ट कर लेते हैं तो उन्हें सम्मान के साथ पुरस्कृत भी किया जाएगा और उनके लिए उनके काफ़ी अच्छी खासी उन्हें पैसे भी जापान सरकार की तरफ से मिलने वाले उन कंपनीज़ को। तो दोस्तों इस तरह से अब जापान सरकार भी अपनी जितनी भी कंपनी जबकि चाइना में व्यवस्थित है उन सभी को अब कह रही है कि भारत में अपनी जितनी भी स्टार्टअप है आप अपना भारत में ही व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों इस तरह से अब चीन की लगी पड़ी है, चीन को बुरी तरह से भारत ने राजनीतिक, कूटनीतिक और हर तरह से घेर रखा है, जिसकी वजह से चीन अब बुरी तरह से उसे नुकसान पर नुकसान उठाते हुए नजर आ रहा है। वैसे दोस्तों आपका क्या कहना है इस पर नीचे कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के साथ बने रहिए।